अब जब आप लोगों के पास नीट को 20 दिन ही बचे हैं, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इस मोमेंट पे उन्हें कोई ये बता दे कि उन्हें अब केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जिससे वो 120 प्लस 140 प्लस स्कोर कर सके, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से वो 10 चैप्टर्स हैं जो आपको इस टाइम पढ़ने चाहिए जिससे आप नीट में एक अच्छा स्कोर केमिस्ट्री में गेन कर पाए। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन चैप्टर्स से नीट 2021 में कितने क्वेश्चंस आए हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो की अपन स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपको इस टाइम करने चाहिए। एक बात और बता दूं, मैं जो भी आपको ये चैप्टर्स बोलने वाला हूँ, इन चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से तैयार करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। इसलिए आप कंफ्यूज ना होए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको आपकी एनसीईआरटी उठानी है और वहीं से इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको अभी करना ही चाहिए वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत से दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक का बेस है केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं नीट 2021 की बात करूं तो नीट 2021 में केमिकल बॉन्डिंग से टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे। इसलिए अगर आप ये चैप्टर करते भी है तो आप इसमें डायरेक्टली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ के जाते हैं तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते। केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर मैं अगला चैप्टर बोलूँ तो वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जो कि नीट में पूरा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। आपको ओनली इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है। नीट 2021 में इससे 2 क्वेश्चन। अगला जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। इसमें जो फेमस टॉपिक होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर आईयूपीएसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कर लेना है। इसमें नीट 2021 में यहाँ से 2 क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद जो चैप्टर है जो आपको करना है वो है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप जो 12th का जो चैप्टर है उसको आपको पूरा करना है और 11th के जो चैप्टर है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। अगर मैं इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो नीट 2021 में लगभग 5 क्वेश्चंस पी ब्लॉक से आए थे। तो आपको ये चैप्टर नहीं छोड़ना, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। इससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। आप कह सकते हैं कि पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट आपको इनर्ट गैस वाली फैमिली को पढ़ लेना है और 11th में जो 2 फैमिली है 13 और 14 ग्रुप उनको पढ़ लेना है। वो चैप्टर छोटे हैं, आप वहाँ से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब अगर अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो आई नो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बिकॉज उन्हें याद करने में दिक्कत आ रही है। तो इस टाइम पे आप अगर कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स भी पढ़ते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नीट 2021 में इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, तो आपको ये चैप्टर नहीं छोड़ना है। आप ये एक चैप्टर करके 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है एमीन। एमीन से नीट 2021 में 2 क्वेश्चंस आए थे, तो आपको ये चैप्टर कर लेना है। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 11th में चैप्टर है। इसके अंदर आपको बहुत सारी प्योरिफिकेशन की टेक्निक्स दे रखी है और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बता रखे हैं, वो आपको करना है। वो चैप्टर उस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही है, तो इस चैप्टर को आप न छोड़े। अगर आपने इसको कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको अच्छे से रिवाइज करते चले। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं एक चैप्टर में इंक्लूड करूँगा, वो है पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये अगर आप चैप्टर्स करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन टोटल आते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें बहुत से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ इजी चैप्टर्स भी है जिसे अगर आप करते हैं या आपने थोड़ा बहुत भी किया है तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक डिसेंट स्कोर गेन कर सकते हैं।
तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर मैं आपको बताऊंगा वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो नीट 2021 में इससे 2 क्वेश्चंस आए थे, दूसरा ये कि ये चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है। नीट 2021 में इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये चैप्टर नहीं छोड़ना है। अगर आप 2 क्वेश्चन इसके केमिस्ट्री में देखते हैं और अगर एक क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाता है तो आप टोटल 15 से 20 मार्क्स स्कोर ओवरऑल गेन कर सकते हैं इन चैप्टर से। तो प्लीज़ जो ये कॉमन चैप्टर्स हैं इनको बिल्कुल ना छोड़े। बस इतना सा ही कहूँगा कि लास्ट के टाइम में आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका मोटिवेशन का जो लेवल है वो डाउन हो जाए। आपको सही से अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी अगर फिजिक्स वीक है तो भी आप इसमें अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मैंने आपको ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन बताया है क्योंकि लास्ट के मंथ में आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप जल्दी से याद भी कर सकते हैं और अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन में वीक है तब भी आप केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो बस इतना से ही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ते रहे और नीट के लिए अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।